करवा चौथ बनाने का सही तरीका जानिए। भगवान बुद्ध से प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में त्योहार केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि वे समाज की संरचना, पारिवारिक एकता और मनुष्य के जीवन दर्शन को भी आकार देते हैं। इन उत्सवों का उद्देश्य व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ना, त्याग, संयम और श्रद्धा को जीवन में उतारना होता है। इन्हीं में से एक प्रमुख पर्व है करवा चौथ, जिसे विशेषकर विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए करती हैं। परंतु यदि इस पर्व को हम केवल रीति रिवाजों तक सीमित रखें तो इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ छूट जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन को संयम, करुणा और जागरूकता से जीने पर बल दिया। यदि हम करवा चौथ को बुद्ध दृष्टि से देखें तो यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, आत्मसंयम और पारिवारिक सामंजस्य को गहरा करने का अवसर है। इस लेख में हम जानेंगे करवा चौथ का पारंपरिक महत्व, व्रत करने का सही तरीका, करवा चौथ की प्रतीकात्मकता का बौद्ध व्याख्यान, बुद्ध दृष्टिकोण से संयम और उपवास की शक्ति, आधुनिक समय में करवा चौथ का महत्व। एक, करवा चौथ का पारंपरिक महत्व। करवा चौथ उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और रात्रि को चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस पर्व के कुछ प्रमुख पहलू। सौभाग्य की रक्षा। मान्यता है कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है। स्त्री का त्याग, नारी प्रेम और समर्पण का प्रतीक। सामूहिकता। महिलाएं समूह में मिलकर कथा सुनती हैं, गीत गाती हैं। प्रकृति से जुड़ाव। चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीवन की ऊर्जा के स्रोतों को सम्मान। करवा मटका का महत्व। करवा यानी मिट्टी का घड़ा। ये जीवन का प्रतीक है जिसमें जल भरा जाता है, जो जीवन की निरंतरता और पोषण का द्योतक है। 2. भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण। व्रत और संयम का महत्व। बुद्ध ने कहा था, अत्ता दीपो भव, अपने लिए दीपक बनो। इसका अर्थ है कि केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से जीवन सार्थक होता है। उपवास का बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध ने उपवास को केवल शारीरिक तपस्या नहीं माना, बल्कि इसे इंद्रिय निग्रह और मन की शुद्धि का साधन कहा। सही तरीका। उपवास ऐसा हो जिसमें अहंकार न हो। केवल दिखावे के लिए व्रत करने का कोई महत्व नहीं। मध्य मार्ग। बुद्ध ने अति उपभोग और अति तपस्या दोनों से बचने की शिक्षा दी। करवा चौथ का व्रत भी यदि संतुलन और श्रद्धा से किया जाए तो ये जीवन में शांति लाता है। 3. करवा चौथ की तैयारी और सही विधि। व्रत से पहले प्रातःकाल सर्गीक सुबह का भोजन लिया जाता है, जो सास द्वारा दिया जाता है। व्रत का संकल्प लिया जाता है, मैं आज का दिन संयम, करुणा और प्रेम में बिताऊंगी। दिन भर का व्रत, भोजन, जल और फल का त्याग। ध्यान और प्रार्थना करना। कथा सुनना। करवा चौथ की कथा सुनकर व्रत की परंपरा का स्मरण। मन में पति ही नहीं, पूरे परिवार, समाज और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना रखना। पूजा की विधि। सायंकाल महिलाएं मिलकर करवा चौथ की पूजा करती हैं। करवे घड़े में जल भरकर उसके ऊपर दीपक रखते हैं। करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण कर सौभाग्य की कामना की जाती है। चंद्रमा दर्शन। रात्रि को छलनी से चंद्रमा और फिर पति का दर्शन किया जाता है। अर्घ्य अर्पण कर पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है। 4. बौद्ध दृष्टि से करवा चौथ की प्रतीकात्मक व्याख्या। एक, चंद्रमा। बुद्ध ने चंद्रमा को शांति, करुणा और शीतलता का प्रतीक माना। चंद्रमा हमें सिखाता है कि जैसे वह अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी जीवन में शांति और करुणा फैलानी चाहिए। 2. करवा घड़ा। ये शरीर और मन का प्रतीक है। यदि यह जल, धम्म, करुणा, मैत्री से भरा हो तभी जीवन सार्थक है। 3. उपवास, संयम और त्याग। बुद्ध दृष्टि से यह व्रत हमें लोभ और वासनाओं पर नियंत्रण सिखाता है। 4. छलनी से दर्शन। ये प्रतीक है कि हम दुनिया को अपने मन की छलनी से देखते हैं। यदि हमारी दृष्टि स्वच्छ होगी तो संबंध और जीवन सुंदर होंगे। 5. बुद्ध दृष्टिकोण से स्त्री और परिवार। बुद्ध ने स्त्रियों को समान अधिकार दिए। उन्होंने कहा, जैसे पुरुष वैसे ही स्त्री दोनों धम्ममार्ग में समान रूप से चल सकती हैं। करवा चौथ को यदि बुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल पति की लंबी उम्र का पर्व नहीं, बल्कि परिवार में परस्पर करुणा और समझ का पर्व है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की भलाई की कामना करनी चाहिए। केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष को भी संयम और प्रेम निभाना चाहिए। 6. आधुनिक समय में करवा चौथ और बुद्ध संदेश। आज के समय में बहुत सी स्त्रियां शिक्षित और स्वतंत्र हैं। इसलिए करवा चौथ को बुद्ध दृष्टि से इस तरह समझा जा सकता है, ये केवल स्त्रियों का व्रत न होकर दोनों का व्रत हो सकता है। ये केवल पति की लंबी उम्र का पर्व न होकर समानता, करुणा और प्रेम का प्रतीक बन सकता है। इस दिन हम केवल परिवार ही नहीं, बल्कि समाज और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। 7. करवा चौथ बनाने का सही तरीका। बुद्ध दृष्टि से संकल्प सही हो, केवल दिखावे के लिए व्रत न करें। आंतरिक शांति पर ध्यान दें, ध्यान, प्रार्थना और मैत्री भाव रखें। समानता। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की दीर्घायु और सुख की कामना करें। त्याग और करुणा। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी हो। बुरे विचारों से उपवास करें। समाज के लिए मंगलभाव। इस दिन अपने परिवार ही नहीं, समाज और सभी प्राणियों की भलाई सोचें। निष्कर्ष। करवा चौथ का पर्व केवल पारंपरिक रीतियों तक सीमित नहीं है। ये प्रेम, त्याग और आत्मसंयम का पर्व है। यदि इसे हम भगवान बुद्ध की दृष्टि से देखें तो इसका सही तरीका यही है कि हम इस दिन केवल पति की आयु नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की शांति की कामना करें। व्रत को अहंकार और दिखावे से मुक्त रखकर करुणा और प्रेम से निभाएं। जीवन में संयम, जागरूकता और समानता को अपनाएं।
इस प्रकार करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है, जहां पति पत्नी, परिवार और समाज सभी के लिए करुणा, प्रेम और मैत्री का दीप जलता है। करवा चौथ बनाने का सही तरीका जानिए। भगवान बुद्ध से भूमिका। भारत एक ऐसा देश है जहां परंपराएं केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन दर्शन का आधार बनती हैं। यहाँ का हर पर्व और त्योहार व्यक्ति को किसी न किसी मूल्य, त्याग और संयम का संदेश देता है। इन्हीं पर्वों में से एक है करवा चौथ, जो विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ को सामान्यतः हम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं, जिसमें स्त्री सुबह से रात तक बिना भोजन पानी के व्रत रखती है और रात को चांद देखने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत तोड़ती है। लेकिन यदि इस पर गहराई से विचार किया जाए तो यह व्रत केवल एक पारंपरिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन में त्याग, संयम और करुणा को स्थापित करने का एक साधन है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार कहा कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए संयम, करुणा और मध्यम मार्ग को अपनाना आवश्यक है। यदि हम करवा चौथ को बुद्ध दृष्टि से देखें तो ये पर्व और भी गहरा अर्थ प्रदान करता है। ये केवल पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण परिवार, समाज और प्राणी जगत के कल्याण का संदेश छुपा है। 1. करवा चौथ की उत्पत्ति और परंपरा। करवा चौथ का इतिहास बहुत पुराना है। करवा यानी मिट्टी का घड़ा और चौथ यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। धार्मिक कथा। प्रचलित कथा के अनुसार एक साहसी स्त्री वीरवती ने यह व्रत रखा था। उसके भाइयों ने छल करके उसे व्रत तोड़ने पर मजबूर किया, जिससे उसका पति मृत हो गया। लेकिन उसकी अटूट श्रद्धा और तपस्या के कारण उसके पति को जीवन पुनः मिला। इसी कथा से करवा चौथ व्रत का प्रचलन आरंभ हुआ। सामाजिक संदर्भ। प्राचीन काल में जब पुरुष सीमाओं की रक्षा या व्यापार के लिए दूर जाते थे, तब स्त्रियां उनके मंगल की कामना करती थीं। यह व्रत उनके प्रेम और निष्ठा का प्रतीक बन गया। 2. करवा चौथ की तैयारी और विधि। सर्गी प्रातःकालीन भोजन। व्रत से पहले सास बहू को सर्गी देती है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का भोजन होता है। दिन भर का उपवास। महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक भोजन और जल का त्याग करती हैं। सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं। दिन भर परिवार के कार्यों के साथ संयम का पालन करती हैं। पूजा और कथा। शाम को सभी स्त्रियां एकत्र होकर करवे घड़े की पूजा करती हैं, दीप जलाती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव को स्मरण करके सौभाग्य की कामना करती हैं। चांद का पूजन। रात को चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है। पति का दर्शन किया जाता है। अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। 3. करवा चौथ का प्रतीकवाद। यदि हम केवल बाहरी अनुष्ठानों से परे जाकर देखें तो करवा चौथ के हर तत्व का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। 1. करवा घड़ा। जीवन और शरीर का प्रतीक। इसमें जल भरा जाता है, जो जीवन की ऊर्जा और करुणा का द्योतक है। 2. चंद्रमा। शीतलता और शांति का प्रतीक। बुद्ध ने इसे करुणा और संतुलन से जोड़ा। 3. उपवास। केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मन और वासनाओं का भी उपवास। 4. छलनी से दर्शन। जीवन को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। यदि दृष्टि स्वच्छ हो तो संसार भी सुंदर दिखता है। 4. भगवान बुद्ध की दृष्टि से करवा चौथ का उपवास का महत्व। बुद्ध ने कहा, न अति तपस्या, न अति भोग, मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। करवा चौथ का व्रत भी इसी मध्यम मार्ग का रूप है। यह न तो अंधविश्वास होना चाहिए और न ही केवल बाहरी दिखावा। संयम और प्रेम। बुद्ध ने जीवन में संयम और करुणा को सर्वोच्च माना। करवा चौथ का व्रत इसी संयम का अभ्यास है। दिन भर भूख प्यास सहकर हम अपने प्रिय के लिए मंगल भाव रखते हैं। पति पत्नी का संबंध। बुद्ध ने समानता का संदेश दिया। करवा चौथ केवल स्त्री का दायित्व न होकर पति और पत्नी दोनों की परस्पर करुणा और समझ का प्रतीक होना चाहिए। 5. करवा चौथ और स्त्री सशक्तिकरण। अक्सर यह कहा जाता है कि करवा चौथ केवल स्त्रियों के लिए है, लेकिन बुद्ध दृष्टि से देखें तो ये पर्व स्त्री की शक्ति, त्याग और प्रेम का उत्सव है। ये स्त्रियों को केवल निर्भरता नहीं सिखाता, बल्कि उनके धैर्य और शक्ति को दर्शाता है। बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेकर इस पर्व को समानता और परस्पर सम्मान का उत्सव बनाया जा सकता है। 6. आधुनिक संदर्भ में करवा चौथ। आज के समय में कई परिवर्तन आए हैं। शिक्षित महिलाएं इसे अपने तरीके से मनाती हैं। कुछ जगहों पर पति भी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं। यह अब केवल पति की आयु का पर्व नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन गया है। बुद्ध के अनुसार किसी भी परंपरा का महत्व तभी है जब उसमें सत्य, करुणा और जागरूकता हो। अतः आधुनिक युग में करवा चौथ का सही तरीका यही है कि हम इसे दिखावे से मुक्त कर प्रेम और परस्पर सम्मान से मनाएं। 7. करवा चौथ बनाने का सही तरीका। बुद्ध से सीख। 1. सच्चा संकल्प करें। केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से व्रत करें। 2. ध्यान और प्रार्थना करें। दिन भर मन को शांत रखें। 3. समानता अपनाएं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। 4. त्याग। केवल भोजन का नहीं, विचारों का भी करें। क्रोध, ईर्ष्या और कटुता का त्याग करें। 5. सभी प्राणियों की मंगल कामना करें। केवल अपने परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज और विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। 8. बुद्ध कथाएं और करवा चौथ का संदेश। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, प्रेम केवल अपने तक सीमित न रखो, प्रेम का विस्तार करो। जैसे दीपक हर जगह रोशनी देता है, करवा चौथ का पर्व भी यही सिखाता है कि प्रेम और करुणा केवल पति पत्नी तक न रहे, बल्कि परिवार, समाज और संपूर्ण जगत तक फैले। निष्कर्ष। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक अनमोल पर्व है।
ये केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि त्याग, संयम और प्रेम का उत्सव है। भगवान बुद्ध की दृष्टि से इसका सही तरीका यही है कि इसे अंधविश्वास और दिखावे से मुक्त रखा जाए। पति और पत्नी दोनों परस्पर करुणा और सम्मान से इसे निभाएं। केवल भोजन पानी का उपवास न होकर बुरे विचारों और वासनाओं का भी त्याग किया जाए। इस दिन हम न केवल अपने परिवार बल्कि संपूर्ण समाज और प्राणी जगत की मंगल कामना करें। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक अनुष्ठान न रहकर जीवन दर्शन बन जाता है, जहां प्रेम, करुणा, संयम और समानता ही सबसे बड़ा पूजन है। नमस्कार। ये जो नया वीडियो मैं लेके आया हूँ महिलाओं के लिए स्पेशल है, जिसमें बताया गया है करवा चौथ बनाने का सही तरीका क्या है, या करवा चौथ बनाने का सही तरीका जानिए। ठीक है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और खराब भी लगी तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और लास्ट में जय भीम। ओके, बाय बाय।